कल की जो हमारी क्लास थी आपको ध्यान होगा, ग्राफ चल रहे थे हमारे, है ना। और ग्राफ मैंने बहुत सारे ग्राफ बता दिए थे। अब आज मैं क्या कहते हैं, परवलय तो बता दिया था, है ना। अब परवलय में थोड़ा सा और बता रहा हूँ। देखो, यदि परवलय दिख रहा है क्या, यदि परवलय पहला कि y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस x1 हो, y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस x1 हो, तो इसके जो शीर्ष है ना, तब शीर्ष कितने होंगे, x1 कॉमा y1। अच्छा, शीर्ष में किसको कहता हूं, जहां से ग्राफ टर्न होता है ना उसको कहता हूं मैं शीर्ष। मतलब मान लो ये तो x अक्ष वाला सिस्टम है और ये y अक्ष वाला सिस्टम है। ये तो x अक्ष वाला और ये y अक्ष वाला सिस्टम है, ठीक है। तो ये तो x अक्ष वाला, ये y अक्ष वाला, तो x1 y1 है ना, शीर्ष है। शीर्ष बोलते हैं मुड़ाव को। मान लो ये बिंदु है जहां के निर्देशांक x1 कॉमा y1 है। अब इस जगह तो परवलय देखो यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, नीचे की साइड, ऊपर साइड भी हो सकता है, यूं यूं, और इधर भी हो सकता है। तो देखो तो सही, इसका प्रारूप y स्क्वायर इक्वल टू 4x जैसा ही तो है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x तो है, तो इधर होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर कुछ घट नहीं रहा होता तो 0 0 से टर्न होता, और ये x माइनस x1 y माइनस y1 है तो यूं टर्न होगा। ये बिंदु है x1 कॉमा y1, ठीक है। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपको, देखो एग्जाम्पल में भी मैं होशियारी कर रहा हूं। आपको एग्जाम्पल इस रूप में दे देता है, मान लो कैसे कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0। अगर ऐसा आ जाता है ना, देखो y स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी, x स्क्वायर प्लस y माइनस 8x, x और y दो चर है ना, तो एक घातीय होगा और एक होगा दो घातीय। दो घातीय कौन है इसमें, x, और एक घातीय कौन है इसमें, y। तो जो द्विघात वाला होता है उसको पूर्ण वर्ग बनाया करना। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 प्लस y बराबर 0। मैंने y और 5 एक तरफ रख दिए। अब जो द्विघात है कौन, x, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है आपको। कैसे बनाते हैं पूर्ण वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना है और घटाना है। तो x का गुणांक कितना है, 8, और इसका आधा कितना है, 4। तो 4 का वर्ग जोड़ना है और घटाना है। x स्क्वायर माइनस 8x, x का गुणांक कितना है, 8, और इसका आधा कितना है, 4।
4 तो जोड़ना है और 4 घटाना है, ठीक है। अच्छा, प्लस 5 प्लस y बराबर 0। अच्छा, ये जो है ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बन गया। और बचा कितना जरा देखना, 5 माइनस 4 प्लस का 1, प्लस का 1 बचा, यहाँ उधर जाएगा तो माइनस का 1 और माइनस का y, और माइनस कॉमन ले दिया तो यूं समझोगे जाना y प्लस 1। ये पता है किससे मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay के समान है, जिसका शीर्ष, मैं क्या कर रहा हूं, इस चैप्टर के सवाल आने से पहले आप लोगों को बहुत सारे ग्राफ बता रहा हूं। परवलय के 4 तो स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिए, पर बाई चांस परवलय का सवाल ऐसे हो ग्राफ, तो उसका ग्राफ ऐसा आएगा। इनका बिल्कुल काम पड़ेगा। आप ग्राफ का पेपर सामने रखना और मैं सवाल कराऊंगा जब देखना, हर सवाल में ये ग्राफ काम आएंगे। ये से मतलब ऐसे जो कराए हैं। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 4ay के समान है, शीर्ष इनको बराबर 0 करने से आ जाते हैं, मतलब x प्लस 2 बराबर 0 और y प्लस 1 बराबर 0, तब -2 और कॉमा -1, -2 कॉमा -1। अच्छा, तब चित्र बनाए अपन, देखो 4 परवलय सिखाए मैंने, यूं भी ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। ये एक्स स्क्वायर बराबर -4ay है, किधर की तरफ रहेगा, नीचे की तरफ। एक्स स्क्वायर बराबर -4ay के समान है, तो एक्स स्क्वायर -4ay के 4 ग्राफ बताए थे ना मैंने इससे जस्ट पहले, कल परवलय के 4 बताए थे मैंने। एक तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax यूं था, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax इधर था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ऊपर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay नीचे, ठीक है। तो यहां देखो मैं क्या कर रहा था, ध्यान हो रहा, यहां है एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, तो एक्स स्क्वायर बराबर -4ay नीचे की तरफ रहेगा। अब नीचे यहां बनाऊं कि यहां बनाऊं कि यहां बनाऊं, ये ना शीर्ष -2 -1, एक्स का मान -2, y का मान -1, -2 कॉमा -1, -2 कॉमा -1, ये इसका ग्राफ है। इसका क्या किया है, एक तो एक घातीय है कौन, y, और x 2 घातीय है। अच्छा, जो 2 घातीय होता है उसको पूर्ण वर्ग बना दिया। पूर्ण वर्ग बनाने के बाद देखना जो 4 पैराबोला है स्टैंडर्ड कौन से मैच कर रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, क्या y स्क्वायर इक्वल टू -4ax से, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay से, या x स्क्वायर इक्वल टू -4ay से। जैसे ये मैच किया है x स्क्वायर इक्वल टू -4ay से, जो कि नीचे की तरफ। अब जहां से मुड़ रहा होता है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, शीर्ष। तो ये शीर्ष है, ठीक। अब हम चलते हैं परवलय से आगे वृत्त पे, ये मिटा रहा हूं मैं।
अब क्या कर रहे हैं, व्रत आएंगे सवाल बिल्कुल व्रत पे आधारित। तो देखो यदि सवाल में ये हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो तो शीर्ष क्या, इसका ग्राफ ही खींच दे देता हूं। ये इसका केंद्र है 0 0 व त्रिज्या है ए। जैसे एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8 दिया हुआ है। अब देखो इसका केंद्र तो है 0 0, जब x और y में से कुछ नहीं घट रहा हो ना तो केंद्र 0 0 लेना है, और त्रिज्या है भाई a स्क्वायर बराबर 8 है, a बराबर कितना, √8। तो त्रिज्या क्या घोषित की गई है, √8, या यूं कह दो 2√2। और चित्र बनाए तो ये रहा, त्रिज्या कितनी है 2√2, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई बताएं 2√2 है। और बाई तो इस जगह 0 होता है, बाई चांस इस निर्देशांक की जरूरत पड़े, अरे माइनस का है, बाकी दूरी तो उतनी है जितनी ये है, जितनी ये उतनी ये कितनी 2√2, तो इधर वाली कितनी 2√2, माइनस 2√2, 0। ठीक है। अब यदि व्रत इस प्रकार हो, यदि व्रत कितना x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो केंद्र x1, y1 इन्हें बराबर 0 करने से व्रत का केंद्र मिल जाया करेगा। और त्रिज्या कितनी a, छोड़ो अलग खेलो, केंद्र तो x1 y1 और त्रिज्या कितनी है a है। चित्र बनाएं, चित्र, ये तो x अक्ष है, ये y अक्ष है। x1 y1 जहां भी हो, बाई चांस यहां है, इसके चारों ओर खींच दो, ये व्रत हो जाया करेगा। एग्जाम्पल मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0। समीकरण लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 8x, ठीक है, प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0। अब अरे साहब बहुत जोर का हो रहा हाथ से। तो x भी दुघात है और y भी दुघात है। x को भी पूर्ण वर्ग बनाना है, x के पद को, है ना, और y वाले को भी क्या बनाना है, हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। कैसे बनाते हैं पूर्ण वर्ग? x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़कर एवं घटाकर। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 8x तो है ही है। अब x का गुणांक कितना है 8 और इसका आधा कितना होगा 4। तो गुणांक का जो आधा 4 है उसका वर्ग जोड़ते घटाते हैं। तो 4 का वर्ग 16 जोड़ दिया और 16 घटा दिया। अब y स्क्वायर पाती है बात, y स्क्वायर प्लस 6y। अच्छा, y का जो गुणांक है 6 का आधा, y का गुणांक 6 और उसका आधा कितना है 3, उसका वर्ग जोड़ा है और घटा है माइनस 7 बराबर 0। तो ये पूर्ण वर्ग बन गया। और ये भी पूर्ण वर्ग बन गया। इतना हिस्सा और ये बन गया। अब बचा -16 -9 और -25, -16 और -7, 7 6 13 23 और 32 हो गए माइनस के। दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 32। अरे इस प्रारूप में आ जाए तो धन्यवाद है किताब वाले का। अगर इस प्रारूप में नहीं आया तो इस प्रारूप में आएगा। अगर इस प्रारूप में आता है तो पूर्ण वर्ग बना के ऐसे लाओ। ऐसे लाने के बाद केंद्र मालूम पड़ जाएगा और त्रिज्या मालूम पड़ जाएगी। केंद्र तो कैसे प्राप्त होता है? इन ब्रैकेट को बराबर 0 कर लो एक्स वाई के मान। इसे बराबर 0 किया तो -4, इसको बराबर 0 किया तो -3। -4, -3 और त्रिज्या √32। केंद्र और त्रिज्या आ गए भाई। ठीक है क्या? अब इसका चित्र बनाओ। चित्र, केंद्र तो -4 और -3, -4 -3 नीचे होगा। त्रिज्या √32 है। इसे केंद्र मानते हुए और वृत्त खींच दो आप। तो ये रहा, समझ गए? हालांकि मूलबिंदु से दूर लेना है कि नजदीक लेना है इसकी भी पुष्टि की जा सकती है। ये -4 और -3 है, ये 0 0 है। बीच की दूरी देखना कितनी आएगी, 16 और 9 5 और त्रिज्या कितनी है √32। बड़ा है वृत्त, इस दूरी से भी ज्यादा है त्रिज्या, तो ऊपर होके आएगा। सही है। वृत्त का समीकरण या तो होगा x² + y² बराबर 16, x² + y² बराबर 8। इससे पहला जो चित्र था, जो देखो किताब में, कॉपी में, आपके में, कॉपी में देखो आपके में। और या फिर वृत्त इस रूप में देखा। अब इस रूप में देखो, ये रहा। ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी। ऐसे देखो, उसको ऐसे लाओ फिर करो। ठीक है? अच्छा,
अब आप आ जाओ दीर्घवृत्त पर, ठीक है। फिर लगभग लास्ट चल रहे हैं, चिंता मत करो, उसके बाद अत परवलय और रहेगा बस। तो दीर्घवृत्त जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ये तो दीर्घवृत्त है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अच्छा, अब यदि यहां लिख रहा हूं मैं, यदि ए ग्रेटर देन बी हो, यदि ए ग्रेटर देन बी हो तो ये वाला दीर्घवृत्त रहता है। यदि ए ग्रेटर देन बी हो तो ये वाला दीर्घवृत्त, मतलब x के नीचे वाली संख्या अगर बड़ी हो, और यदि b बड़ा हो a से, तो ये वाला दीर्घवृत्त है। यदि a बड़ा हो b से जब, तो ये वाला, और यदि b बड़ा हो a से तो ये वाला हो, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर बटे 4 वाई स्क्वायर बटे 25 बराबर 1। कौन बड़ा है इसमें? b। बी स्क्वायर 25 है तो b 5 है, ए स्क्वायर 4 है तो a 2 है, ए स्क्वायर 4 तो a 2, बी स्क्वायर 25 तो b 5। तो कौन सा बनेगा? ये, ठीक है। और यदि ऐसे हो जाता है, एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1, एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1। अगर ऐसा होता है, यहां ए स्क्वायर बराबर 16, ए बराबर 4, बी स्क्वायर बराबर 9, बी बराबर 3, तो दीर्घवृत्त का चित्र बनेगा। यहां कौन बड़ा है? ए बड़ा है बी से, इसलिए ये वाला दीर्घवृत्त होगा, ठीक है। मैं आपको चैप्टर में आने वाले ग्राफ, हर सवाल में ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी। तो कौन कौन से ग्राफ हैं जिनकी आवश्यकता पड़ेगी? ग्राफ की मतलब चित्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं बताने लग रहा हूं, ऐसे का चित्र ये होता है, उदाहरण ये ले दिया। ऐसा सवाल दे तो उसका ये चित्र बना देना। क्यों? b बड़ा है a से और यहां a बड़ा है b से, ठीक। अच्छा, ये जो होते हैं ना, ये तो केंद्र है, ये दीर्घ अक्ष होता है, बड़ा वाला जो होता है, और ये लघु अक्ष, ये तो दीर्घ अक्ष और ये लघु अक्ष, ठीक है। इस वाले में, इसमें ये दीर्घ अक्ष, ये लघु अक्ष। अब इसी में और थोड़ा सा देखो,
यदि दीर्घवृत्त ये हो, x माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y माइनस y1 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, x माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ऐसे अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका जो केंद्र है x1 कॉमा y1 होगा और चित्र दीर्घवृत्त तो है। जब केंद्र 0 0 होता था, जब तो ये केंद्र है, यहां के चारों ओर बनता था। अब x1 y1 बाई चांस यहां है तो इसके चारों ओर बनेगा भाई, ठीक है। और अगर केंद्र 0 0 होता तो इसके चारों ओर बनता, ठीक। ये दीर्घवृत्त हो गए और तो काम नहीं आते इसमें। अब मैं आपको वापस याद दिला दूं क्या सिस्टम था इसमें, एक बार ढंग से पहुंच देता हूं। क्या चल रहा था, क्षेत्रफल ज्ञात करना समाकलन के द्वारा। समाकलन क्षेत्रफल को ही व्यक्त करता है ना। पर होता क्या था कि आकृति पता होना आवश्यक था। मैं आपको फिर याद दिला देता हूं, हमने किया क्या था कि जैसे मान लो ये तो x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये x डैश x और ये y डैश, और ये कोई ग्राफ है और हमें यहां से लेके यहां तक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहां से लेके यहां तक का, यहां मान लो x बराबर a है और इस जगह x बराबर b है और ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते थे, सुनो। क्षेत्रफल कि ये आयत बनते हैं अगर इनको बहुत छोटा कर दिया जाए तो। अगर बहुत छोटा कर दिया जाए तो आयत, ये मैंने क्षेत्रफल लिखा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर ये क्या बनते हैं, आयत। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। सबकी चौड़ाई तो भाई यहाँ x जितना है, फिर यहाँ उससे ज़्यादा x है, यहाँ उससे ज़्यादा x है, तो x की वैल्यू का अंतर ही चौड़ाई है, जिसको dx, और लंबाई होती है ये y, और y को ही अपन क्या बोलते हैं, fx। तो लंबाई तो हो गई fx और चौड़ाई हो गई dx। तो लंबाई गुणा चौड़ाई करते जाओ और जोड़ते जाओ। समाकलन का चिन्ह क्या व्यक्त करता है, जोड़ को। तो लंबाई गुणा चौड़ाई करते जाओ और जोड़ते जाओ। कहां से कहां तक जोड़ना है, यहां x कितना है, a, यहां x कितना है, b। समझ गए। तो फलन का ग्राफ में ये किस फलन का ग्राफ है, वह फलन और गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई का योग a से b तक। ऐसा मैंने कल बताया था। अब मैं सवाल ले रहा हूं, ग्राफ रख लीजिए खोल के पास में, जो मैंने
ग्राफ बताए हैं ना, उनको आप रख लो, क्यों मैं ग्राफ काम में लेने वाला हूं। एक सेकंड, चश्मा पहुंच लेता हूं, है ना। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं बिल्कुल सरल सरल से। 11.1 का तो मैंने करा दिया पहला, अब 11.1 का दूसरा देखो। आपको व्रत दिया हुआ है, यहां व्रत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। इसका आकृति बनाकर इसमें बाई एक्स और एक्स बराबर 1 के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसकी आकृति बनाकर कह रहा है बाई एक्स एवं एक्स बराबर 1। यहां व्रत इतने कि आकृति बनाकर, यहां व्रत इतनी की आकृति बनाकर किन किन के मध्य, बाई एक्स एवं एक्स बराबर 1 से घिरा क्षेत्रफल। यहां व्रत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 और बाई एक्स एवं एक्स बराबर 1। मैं चलते चलते एक और बता देता हूं भाई। एक्स बराबर के है, अगर के का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, ये ग्राफ में शामिल कर लेना, रह गए ये समझो तुम। तो एक्स बराबर कांस्टेंट, यूं चलेंगे तो एक्स कांस्टेंट रहेगा, बढ़ेगा नहीं। यूं चलते हैं तो बढ़ता है ना, यूं चलेंगे तो एक्स का मान बढ़ रहा है और यूं आ रहे हैं तो घट रहा है अब। और यहां क्या लिख रहा है, एक्स बराबर के, तो कैसे खिंचेगी, ऐसे। एक्स बराबर के बाई एक्स के समांतर, है ना, और बाई बराबर के एक्स अक्ष के समांतर। ये एक्स अक्ष बाई अक्ष है ना, एक्स अक्ष के समांतर। एक्स बराबर के तो बाई अक्ष के समांतर और बाई बराबर के एक्स अक्ष के समांतर। अब इधर आ जाओ, आलेखित करें। आलेखित मतलब ग्राफ बनाएं। देखियो ये क्या है, व्रत कौन से मैच कर रहा है बताऊं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से। ध्यान करो, केंद्र तो 0 0 देखो है कि नहीं है। जब व्रत चालू किया है उस समय ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है, ये 4 की, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो गया। केंद्र तो कितना है व्रत का, 0 0 और त्रिज्या 2 है, 2 4 तो ए स्क्वायर रहा करता है, ये तो ए स्क्वायर है 4, तो ए तो कितनी है 2, तो बनाएं लो 0 0 के चारों ओर 2 त्रिज्या वाला व्रत बनाना है। ये रहा 0 0, इसके चारों ओर 2 त्रिज्या वाला व्रत। त्रिज्या 2 है, यहां से यहां तक की दूरी 2 है, तो इसलिए इसके निर्देशांक 2, 0 0, -2 नहीं है, +2 ही होगा। ठीक है, तो एक तो आकृति और एक बाई अक्ष। बाई अक्ष कहां है,
बाई अक्ष ये रहा, एवं x बराबर 1, एवं x बराबर 1, x बराबर 1 मतलब x बराबर k हो गया, x बराबर k काय के समांतर, बाई अक्ष के, यों। अब यहां खींचूंगे, यहां खींचूंगे, यहां खींचूंगे, यहां के यहां, अरे यहां x का मान 2 है, एक तो आधे से आएगा कहीं, ये कर दिया, x बराबर 1। पता है कौन सा क्षेत्र ज्ञात करना है? देखो वृत्त, बाई अक्ष और x बराबर 1, ये बन रहा है। देखो ये O A B C D E लिख देता हूं, O A B C D E, समझ गए? ये तो x बराबर 1 है, लास्ट वाली लाइन, लास्ट की ये वाली, और ये बाई अक्ष है। लिख रहा हूं कि अभीष्ट क्षेत्रफल क्या है चित्र में, अभीष्ट क्षेत्रफल O A B C D, O का क्षेत्रफल है। अभीष्ट क्षेत्रफल कितना है पूरा, E और है E, ठीक है। अच्छा, ज्यादातर दो ऐसी आकृति में दो हिस्से हुआ करेंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला। यूं समझ लो OCDO का डबल है, ऊपर वाले ज्ञात कर दो, यानी कि 2 गुणा इतना ऊपर ऊपर वाला, ये OCDE, 2 गुणा OCDE का क्षेत्रफल, सही है। अब OCDE का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, बताया ना थोड़ी देर पहले, fx dx और लिमिट कैसे लगते हैं, शुरुआत में x का मान कितना है और अंत में कितना है। शुरू तो यहां से यूं आयत बनते जा रहे हैं ना, इधर चल रहा हूं यूं, पहला आयत, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे। तो पहला जो आयत है वहां x का मान कितना है, 0। अंत वाला जो आयत है यहां x का मान कितना है, 2। यहां तो 0 और यहां 2, 0 से 2 तक क्या रहता था, fx dx, fx मतलब बाई, और बाई किसका, वृत्त का, बाई वृत्त इंटू dx, ऐसे था ना। अच्छा, 2 गुणा लिमिट तो 0 से 2, वृत्त का बाई, लाओ यहां से कितना होगा, √4 माइनस एक्स स्क्वायर, और dx, चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कौन सा सूत्र लग जाएगा, अरे √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 2 लगा दो, √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, xy2 √ में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट कहां से कहां, 0 से 2, √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक। तो 2, सुनो 2 तो कॉमन लेके काट ही देंगे इसको,
ये दो कॉमन आके काट ही देगा, तो x √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स x/2 और लिमिट 0 से 2। क्या करना है अब, पहले तो अपर लिमिट रखनी है, फिर लोअर लिमिट रखनी है। अब आप इसमें पहले तो 2 को रख देना अपर लिमिट को, माइनस फिर क्या रखना है आपको, लोअर लिमिट, कितने को, 0 को। देखना जो भी आंसर होता है। तो आज आप हो सके तो उदाहरण कर लेना, और मैंने जितने भी ग्राफ बताए हैं उनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। कल मैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एग्जाम्पल सारे करा दूंगा, ठीक है, नोट कर लो।